है साजिश के तहत, आपने क्या लगा? पंजाब की जो बाढ़ है ना, साजिश नहीं, ये एक तरह से ये समझो कि देश की जनता के ऊपर अटैक है ये। और देश की जनता से ज्यादा यदि बीजेपी खास तौर पे, हालांकि कांग्रेस ने भी कसर नहीं डाली थी 1984 में, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़े दुश्मन किसान हैं, जो पंजाब वाले, जिन्होंने इसका जीना मुश्किल कर रखा है। इसको सारी खेती हड़प कर उद्योगपतियों को देने नहीं दे रहे, वो पंजाबी हैं और वो पंजाब है। तो पंजाब को समाप्त करना है। अगर आपने लुधियाना की मेरी अक्टूबर 2023 की निडर इंडिया पे जो वीडियो है वो देखी हो, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि भाई आने वाले टाइम में यदि आप इनके एजेंडे पर नहीं फिट बैठोगे, यदि आप इनके हिसाब से काम नहीं करोगे, तो ये जो डैम है, चाहे टिहरी डैम है, चाहे ये दूसरा डैम है, इसको तोड़ करके आपको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों, जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा था वाटर बम के बारे में। वो वाटर बम क्या है कि वो कह रहे हैं कि डैम्स के ऊपर कैपेसिटी से ज्यादा पानी स्टोर कर लो और फिर जितना वो झेल सकते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं, वो यूजफुल जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा छोड़ दो, जिससे कि वो उसका ठीक से इस्तेमाल ही ना कर पाए और वो पानी उनके लिए फायदे की बजाय नुकसान बन जाए और पूरा का पूरा एरिया ही खत्म हो जाए, जो कि आपने देख भी लिया। उससे पहले उन्होंने जो 2020 में पानी छोड़ा था मोहाली, जिसमें डूब गया था, चंडीगढ़ भी जिसके अंदर चपेट में आया था, उस सब का भी जिक्र किया है। वो मैं ऑलरेडी आपको बताता भी रहा हूँ, चाहे मतलब दूसरे मुद्दे होते हैं। अच्छा, अगर इसी ये बात है कि भाई मतलब जब चाहो वो बाढ़ ले सके हैं, जब चाहो वो बरसात करवा सके हैं, अगर इतने बड़े लेवल पर षड्यंत्र चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी साजिश चल रही है, तो फिर समाज के लोग तो ज्यादा जागरूक नहीं है इन बातों को लेकर, क्योंकि आज भी लोग ये मानना है कि भाई ये सब कुछ तो प्राकृतिक हो रहा है, तो फिर उनसे किस तरह बचा जाए? देखो, जब आपकी बात ही वहां तक नहीं पहुंचेगी तो फिर जागरण का उनको पता कैसे चलेगा? कोई सिलेबस में कृत्रिम बारिश नहीं पढ़ाई जाती, 1945 से हो रही है। बिना तारों के बिजली को ट्रांसमिट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, 1945 से हो रहा है। 1945 से 1938 में ये टेस्ला ने इसके ऊपर रिजल्ट क्या नाम बकायदा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और पास हो गया था। लेकिन एडिशन जो है वो डीसी मोटर पे काम कर रहा था और ये एसी मोटर पे, और टेस्ला जो है वो डीसी पे कर रहा था। और इसी टाइम पर जितने भी ये थे, क्या कहते हैं जिसको, तांबा था, वो जमीन में मिला। अब तांबे का इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री अगर खड़ी करनी है तो तांबे की इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रॉकफेलर फाउंडेशन के पास था। रॉकफेलर फाउंडेशन ने टेस्ला की सारी रिसर्च को छुपा करके, फिर टेस्ला को साइडलाइन करके, और फिर ये एसी ट्रांसमिशन का गेम बिछाया और इसमें तांबे को इस्तेमाल किया, फिर एल्यूमिनियम को किया, फिर लोहे को किया। जब तक जमीन के सारे और इस्तेमाल होने लगे तब तक उनको प्रॉफिट होता रहा। ये अब हो रहा है, जब पूरी जमीन के सारे और खत्म हो जाएंगे, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी जो टेस्ला ने दी थी वो अब आ जाएगी। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर बिजली पहुंचानी है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो तारों की कोई जरूरत नहीं। आपको पहले अगर कोई कह देता कि साउंड के लिए भी तारों की जरूरत नहीं है, तो आप पहले तब ना मानते। अगर अपने बड़े बुजुर्गों को कोई उस टाइम पे जवानी में बोल देता 1980 के दशक में कि दादा आने वाले टाइम में ऐसा एक जूत सा आ जाएगा, जिन्हें जेब में डालोगे तो उसमें टेलीविजन दिखेगा, तो उन्हें क्यों छोरे पागल बना हुआ है, बिना एंटीने के क्यों करोगा? बात यह है कि ये हो रहा है, ये हो चुका है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, प्रैक्टिकल वो कर चुके हैं। और नया जो शब्द है लाइफाई, आज तक तो नहीं सुना होगा किसी ने, अब मैं बताने लग रहा हूं, आने वाले टाइम में सुन लियो। लाइफाई, ये जो लाइट की जो एलईडी है, जो ये सफेद एलईडी है, इनका जो डायोड है वो आपके मॉडेम का काम करेगा। तो आपको वाईफाई की भी जरूरत नहीं पड़नी है और तार की भी जरूरत नहीं पड़नी है। जो इसने एलन मस्क ने जो ऊपर सैटेलाइट छोड़े थे, वो डायरेक्ट आपको इंटरनेट और ये सारा कुछ दे देंगे, क्योंकि आपके हर घर के ऊपर निगरानी रखना उनका टारगेट है। इसलिए हर घर तक एलईडी दे रहे हैं ये लोग। कभी नहीं सोच रहे हो कि एलईडी आपकी बिजली बचाने के लिए है या आपकी पाइनियल ग्लैंड को खराब करने के लिए, आपको ब्लू लाइट देने के लिए, आपका मतलब ये सोचो कि जितने भी अच्छे हार्मोन्स है वो ना सीक्रेट हों, और ये सब खराब करने के लिए आपको दिया जा रहा है। और वो वाईफाई, क्योंकि आपको मालूम है कि
जैसे ही जागरूकता फैलेगी ये सारे 5G के टावर तोड़ देंगे लोग, तो उससे बचने के लिए फिर उन्होंने क्या करा, टावरों की जरूरत ही नहीं है, सीधा अच्छा, बाढ़ वाली बात जो अपनी शुरू हुई थी उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई इस बार बरसात ज्यादा हुई है, और बरसात ज्यादा होने से बांध में पानी ज्यादा हुआ, डैम में पानी ज्यादा होने से मतलब पानी निकाला गया, और फिर जो बीच में बंद थे, जिस तरह कोई सड़क थी या फिर कोई रजवाया था, इस तरह जो आड़ लगा रहे थे वो सारे टूटे और फिर गांव के गांव तबाह हुए। हाँ, जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, उसमें जो पायलट था उसने उसने पेट्रोल की टूटी बंद कर दी और फिर वो अपने आप जाकर बैठ गया और फिर उसने एक्सीडेंट में मारा गया। जुगर नहीं हुआ, नहीं न्यू हो गया। जुगर तुम कहोगे न्यू मान लेंगे, जुगर मैं कहूँगा न्यू मान लेंगे, जुगर मीडिया कहोगे मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे? हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना है। सरकार भी नहीं होती, सरकार तो ये खेती के तीनों कानून बहुत फायदे गए हैं। सरकार तो न्यू भी कहे देखिए जितने और काम करने लग रहे हैं सारे फायदे गए हैं। सरकार तो न्यू कहती है कि इन सड़कों में ये विकास हो रहा है, सरकार तो न्यू कहती है कि नए बीज, आधुनिक बीज लेके आएंगे, आपका फायदा होगा। वो तो कह रही थी फर्टिलाइजर आपके फायदे के लिए है, वो तो कह रही थी पेंशन आपके फायदे के लिए है, वो तो कह रही थी वैक्सीन आपके फायदे के लिए है, वो तो कह रही थी बच्चों को लगने वाले वैक्सीन आपके फायदे के लिए है, वो तो कह रहे हैं बच्चों को ये डंगरों को लगने वाला इंजेक्शन आपके फायदे के हैं। मैं इसका अटैक होता पहले हम कदे देखा था, लग रहा था, पहले छोटे नए नए बच्चों का देखा था, 5-5 दिन के बच्चा का अटैक होने लग रहा है। भाई सरकार तो न्यू है कहेगी आपके फायदे के हैं। कोटे वाले राशन जो मिलता है उसकी अगर लैब है आपके पास, कोई गांव में लैब है थारे मारा है, किसी का है गांव में कोई लैब है? क्योंकि पता लगेगा राशन जो कोटे में देने लग रहे उसमें जा रहा है, हम बताने लग रहे उसमें कैंसर होगा, उससे है कोई रिसर्च करने वाला, है कोई बताने वाला? जितनी लैब है सारी सरकार की। मैं तो न्यू कहेंगे फायदे का राशन है यो, लेकिन आपको नहीं पता क्या कितना फायदा। सरकार अगर इतना गलत कर रही है तो विपक्ष क्यों चुप है? फिर विपक्ष वाले भी नहीं बोल रहे। अरे विपक्ष भी तो सरकार है, आपको जनता सरकार है, जिसको आप सरकार करो मैं वो सरकार कर रहा हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं विपक्ष भी तो सरकार में बैठा है। किस तरह? किस तरह यार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में तो कांग्रेस की है, ठीक है, उधर तो बिहार में नीतीश कुमार की होगी, इधर ममता बनर्जी की होगी। ममता क्यों कर बोलेगी? क्योंकि ममता भी वही काम करने लग रही, क्योंकि कांग्रेस भी वही करने लग रही। राहुल गांधी ने चिल्लाया नहीं था, राहुल गांधी के इंजेक्शन लगाओ, सबको वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन ना लेके आओ। अभी तो बड़ा हीरो बना फिर रहा है ना वो। टेलीविजन मैंने क्या कहा था, एक हफ्ता टेलीविजन असलियत दिखाने लग जाए और राहुल गांधी 4 दिन में देवता बना देंगे ये लोग। ये तो बेवकूफ बनाने का जरिया है मीडिया। तो मीडिया भ्रम की देवी है, सिर्फ आप लोगों को भ्रम में रखने के लिए। आपका बहम रवा है, आपने सत्ता बदल दी, सत्ता आपके हिसाब से नहीं चल रही है, कुछ शाम आपके हिसाब से नहीं हो रहा, ना आपका कोई फायदा देख रहा, ना आपके लिए कोई काम कर रहा। सब इंडस्ट्री के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए, कम करने के लिए, जमीन हथियाने के लिए और हर चीज को अपनी मुट्ठी में करने के लिए चल रहा है। वो सब उद्योगपति कर रहे हैं, गरीब आदमी तो अभी भी आंदोलन नहीं कर रहा। वो तो घर बच जाए किस तरह जो सोच रहा, कर्जे में कितना लिख रहा वो सोच रहा, बालक के ऊपर पड़ रहा वो सोच रहा, रोजगार कैसे मिला वो सोच रहा, पेट कैसे भरा वो सोच रहा, दिहाड़ी के ऊपर भरा वो सोच रहा, EMI कैसे भरा वो सोच रहा, लत्ते पाटे पड़े, नाश होया पड़ा, क्या कहूंगा। अच्छा, आपने खास करके आके भाई खासकर बीजेपी सरकार या फिर नरेंद्र मोदी के टारगेट पे है पंजाबी लोग, क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं देने लग रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जैसे ही बाढ़ आई हवाई दौरा कराया और 1600 करोड़ रुपए की राहत जो हम आर्थिक मदद करने का ऐलान भी कर दिया। गुरदासपुर में जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम पंजाब को 1600 करोड़ देंगे और हिमाचल प्रदेश को 1400 करोड़ देंगे। तो ये भी तो अच्छी बात है। 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को देने की बात हुई थी पिछले चुनाव से पहले, 2020 में जो चुनाव था उससे पहले। वह मिल गए, उसने पूछ लिए एक बार, किसी ने पूछ लेने को मिल गए कि बीजेपी वालों ने। फिर दूसरी बात, आज तक हरियाणा को कोई पैकेज देने की घोषणा हुई हो मिल गया किसी ने? जिस टाइम पे कोरोना आया था हर किसी को 2.5 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ का राहत राशि देने की घोषणा करी थी ना। बाद में पता चला तो कर्जा था, जिससे भी मिला कर्जा मिला। बाद में पता चला किस्तें जो है आपकी 3-4 किस्तें जो हैं वो आप ना भी दोगे तो चल जाएगा। बाद में पता चला उन किस्तें ना भरने के नाम का पाछे से जुर्माना ठोका गया, कराया ना कुछ। और बड़ी बात राहत घोषणा की, जहाज में बैठ के दोहरा वो कर लेगा। अरे तड़ा का दौरा करना, मारे वाले तो इतने इतने पानी में लाग रहे, दोगा ने बचान, कुत्ते ने भी बचान, जानवरा ने भी बचान, और वो हवाई दौरा करके शान दिखावा कोई। और हम जाते थे जहाज किसने दिया था? जहाज किस क्या के नाम का ले रहा? अपनी माँ अपने बाबू पे चल रहा था, उसकी माँ पीलियम ले आई थी, उसके ब्याह में उसकी बहू लाई थी। ये जो जहाज है ये जनता के पैसे का है, और जहाज उड़ने के लिए स्वाद लेने खातर नहीं है। जहाज इस काम के लिए नहीं है। जहाज एक जगह से दूसरी जगह टाइम बचाने का तरह ठाली पड़ा, उन्हें कुछ करना रान देना है, उसका तो नाश होया पड़ा, लोगों के बीज नाश होने लग रहा, करने लग रहा। वो
हवाई दौरे न तुम कहने लग रहा है कि बोला हवाई दौरा करने लग रहा, नंबर 2 पर जा करके देख लो ना। अगर इतना बड़ा मतलब टारगेट है पंजाब मोदी का, या फिर पंजाबी लोग टारगेट हैं, तो फिर उसने यार रात क्यों दी? मतलब 1600 करोड़ की घोषणा करी उसने। सियासत कुछ इस तरह से अपने कारनामे अंजाम देती है कि आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आई बात समझ में? आपके दिद्दे फोड़ कर चश्मा देना, आपको सब कुछ लूट कर 5 किलो अनाज देना, आपको बर्बाद करके 1600 करोड़ देना, इस चाल को पंजाबी अच्छे से समझते हैं। और इसीलिए उस आदमी की फोटो लगा हुआ जब बैग देखा कि हरामखोर इतना हरामी है कि वो राहत पैकेज के ऊपर भी अपनी फोटो लगवा रहा है, जिसने वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटवा लिया, पंजाबियों ने लात मारे, उसके सारे अनाज को ले जा, हरामखोर तुम्हारा नहीं चाहिए। इसी बीजेपी का फूल लगा हुआ, मोदी का फोटो लगा हुआ अनाज का एक दाना पंजाबियों ने नहीं खाया है। ये गुरुओं की धरती की खासियत है भाई साहब। अच्छा, पंजाबियों के ऊपर एक और आरोप लगा, ये बात देखी भी जावा है, अगर जिस तरह ये बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए जितने वॉलंटियर आ रहे हैं, उन सब ने अपने आइडियल मान रखा है जरनैल सिंह भिंडरावाला को, या फिर अमृतपाल के वॉलंटियर भी वहाँ पे बहुत से लगे हुए। अमृतपाल वही है जो खालिस्तान का जिक्र बार बार कर रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो बार बार खालिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पंजाबी लोग उनने अपना आइडियल भी माने हैं। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? देखो भाई, ना तो आपने भिंडरवाला को पढ़ा, ना मैंने पढ़ा, ना जो बीजेपी के कुतरू जो भिंडरवाला के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं उन्होंने पढ़ा, ना किसी और ने पढ़ा। भाई अगर सिख जो हैं, सिख कौम संत बोल रही है भिंडरवाला को, तो कोई और उसको खालिस्तानी क्या बोल रहे हैं? और खालिस्तान क्या होता है? खालिस का मतलब तो निग्गर हो है ना, असली मानस, असली मानसा की जगह वो ये थोड़ी कह रहे हैं अगर भाई हमारा अलग प्रदेश कर दो। वो न्यू थोड़ी कह रहे हैं, वो तो न्यू कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे को इस तरह से ट्रीट करोगे कि तुम हमारे को असली मानते ही नहीं, तुम हमारे को इस देश का मानते ही नहीं, तो तुम हमारे को अलग क्यों नहीं कर देते? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम तुमसे अलग होना चाहते हैं। वो तो आपसे ये कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, हम तो अपने गांव में कह रहे हैं कि सरकार का कोई आदमी घुस ना जाए, वो तो हम भी कह रहे हैं। कल को हमारे को भी नक्सली बोल देना तुम लोग, कल को ये इनको बोल देना कि ये हमको भी गुंडा बोल देंगे। कल ये किसान जब बॉर्डर पर बैठे अपने हक की मांग रहे थे, इनको भी तो कह रहे थे कि ये लोग भी यही है। किसी ने कुछ भी बना देने का मतलब, किसी के खिलाफ कुछ भी प्रचार कर देने का कोई मतलब थोड़ी होता है। उसका कोई तथ्य तो पढ़ लो, पहले पढ़ तो लो उसने, वो आदमी चाहता क्या था, उसका सपना क्या था पंजाब के बारे में। मैंने तो नहीं पढ़ा, तो मैं तो उसके ऊपर कमेंट करने के लिए सक्षम आदमी नहीं हूं। लेकिन उनकी तो बहुत बार ऐसी बात सामने आ, मीडिया पे बहुत बार ऐसा प्रचार हुआ है कि वो एक संयुक्त पंजाब की मांग कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, या फिर पंजाब जो अब बस रहा है ये पंजाब, और इसको पूरे को मिला के ना हमारा एक अलग से देश बना दो, हमारी एक अलग से व्यवस्था बना दो। जिस तरह अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों को उजागर कराया गया कि भाई उसने अपनी एक अलग भी करेंसी बना रखी थी, या फिर अपनी एक अलग सेना बना रखी थी। तो इस तरह की जो बातें सामने आ हैं, उनसे तो फिर यही स्पष्ट हुआ है कि भाई वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, और जिसका नाम वो खालिस्तान चाह रहे हैं। मैं तो अलग करेंसी तो मैं भी बनाने की सोच रहा हूँ, अलग से अपनी सेना तो मैं भी तैयार करने लग रहा हूँ। कह दो, हम तो कह देंगे वो ये तो क्या है। अब एक आदमी ने कह दिया यार यार तो बम बनाए जावे, तो मानस नहीं बम का हम तो कि यो ये बम बराबर है, यार ये आदमी हमारी सेना है तो यह सेना हो जाएगी। मतलब करता आ जाएगा यार, खाम खाई कड़ी होते किसी होगी कुछ हो सुन के ना कोई हो कुछ हो कह दे, तो इसका मतलब सच्ची थोड़ी मान लेंगे। आप क्यों चाह रहे हो कि भाई एक अलग करेंसी हम बनाओ, एक अलग अपनी सेना बनाओ, या फिर आदमी बम जैसे तैयार क्यों करना चाह रहे हो आप? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि मेरा स्कूल मेरे बच्चे के दिमाग को खराब कर रहा है। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि मेरा अस्पताल मेरे बच्चे को बीमार कर रहा है। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि मेरी न्याय व्यवस्था मुझे लूटने का काम कर रही है और पीटने का काम कर रही है। मेरा सारा तंत्र मुझे बर्बाद करने पे लगा है। मेरा धर्म मेरे समाज में जहर फैला रहा है। अगर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि मेरा धर्म का मतलब जो सत्ता द्वारा चलाया गया धर्म, मैं अगर ये देखूं कि भाई मेरी राजनीति जो है वो सब लोगों को लूटने का काम कर रही है, तो जब मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये सारा तंत्र एक दूसरे को खराब कर रहा है, तो मुझे ऐसे लोगों के बीच कैसे रहना है। और जब मुझे पता चले कि इनका जो रुपया है और बैंकिंग है या पूरी फ्रॉड है, तो जब वो जवाब नहीं देंगे तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं बताओ। मैंने चिट्ठी लिख ली, बोल लिया, आवाज उठा ली, चिल्ला लिए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई राह नहीं दे रहा, कट जाऊं भाई। फिर हमने न्यारे छोड़ दो भाई, हमने अपने हिसाब से जी लेने दो।
हमारा गांव अपने हिसाब से जी लेगा। गांव, मेरे गांव में खेत खेड़ा खाप के हिसाब से हम अपना प्लान बना लेंगे, वरना नहीं जरूरत है थारी, सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो जब सरकार की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं भारत, उसको कहते हैं केंद्र सरकार, हम कह रहे हैं सरकार तो जनता है, तो दो देश अपने आप ही हो गए। एक वो जो केंद्र सरकार अंग्रेजों वाली सरकार को सरकार मानता है, दूसरा वो जो जनता को सरकार मानता है। असली देश कौन सा है? और जो आप बता रहे हो, अगर इस तरह की एक्टिविटी आप इस देश में कर रहे हो, भारत देश में कर रहे हो, तो उसको राजद्रोही या फिर देशद्रोही से जो है पेश करा जावा कि भाई ये देशद्रोही लोग हैं जो एक अलग से एक अपनी व्यवस्था खड़ी करना चाह रहे हैं। अलग व्यवस्था देशद्रोह कहाँ से हो गया भाई? कौन से साइंस में हो गया, कौन सी फिलोसफी में हो गया, और कौन से कानून में हो गया अलग से व्यवस्था बनाना? हमें तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा ये सिस्टम नहीं चाहिए, हम व्यापार से नहीं चलने वाले, हम व्यवहार से चलने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इसका ये कैसे मतलब हो गया कि हम लोग देशद्रोही हो गए हैं? और देश उनके बाप का है क्या? देश मेरा नहीं है, मैं यहाँ पैदा नहीं हो रहा, मेरे पुरखे यहाँ पैदा नहीं हो रहे, अपना खून नहीं दिया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपना लहू नहीं बहा रखा है, फांसी पे नहीं चढ़ रहे हैं। भगत सिंह का भी आतंकवादी लिख रखे हैं आप जैसे लोगों ने, तो इन पार्टी वाले लोगों ने तो भगत सिंह और को भी तो आतंकवादी कहा था। और वो जो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ते हैं उनको नक्सली बोलते हैं, आदिवासियों को। ये तो इन लोगों का तो काम ही है कि आदमी को बदनाम करके और उसके बाद ताकि पब्लिक उनके साथ ना लगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कह दो अगर उसको मान लेंगे। मीडिया वालों के नहीं जूत लगेंगे जो उनसे कि ऐसा सही मांग को उठाने वालों को अगर ऐसे देशद्रोही बोलने लग जाएंगे तो, और पुलिस वालों को भी इलाज तो करेगी जनता भाई। अच्छा, आप जो बता रहे हो कि भाई हम ये करेंसी भी हमारे को नहीं चाहिए, ये पूरा सिस्टम हमारे को नहीं चाहिए, आप एक अलग सिस्टम अपना चाह रहे हो, तो जिस तरह आपने बताया कि भाई इन लोगों ने पानी जैसे बम तैयार कर रखे, जैसे डैम में आप बता रहे हो, या फिर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, आपने बहुत सी चीज़ें इसी बताई हैं। अगर उनकी प्लानिंग इतनी बड़ी है या फिर उतनी तेज़ी से वो आपके ऊपर प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बचाव का क्या रास्ता है? मैं बचाव का रास्ता दुश्मन ने बता दूंगा ऑनलाइन बता के कि मेरे पास जो रास्ता है, तुम मेरे को रगड़ लो। लोगों को क्या रास्ता मिलेगा? लोगों को तो यही है, लोगों की अपनी व्यवस्था होगी। जब लोग जो है ना गांव के अंदर, अगर मान लो 1000 घर हैं तो 1000 का 1000 घर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना ना जी पाए और एक दूसरे के साथ ही उनका जीना संभव होगा, तब वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे। और जब वो अपनी व्यवस्था बना लेंगे तो हर हाथ को रोजगार का उत्पादन आधारित जब व्यवस्था बनाएंगे, उस वक्त हम लोग चिट्ठी डालकर उनको ये बता देंगे कि ये देश हमारा है, हमारे पुरखों का है। तुम अपनी रजिस्ट्रियां, अपने तहसील, अपना जिला कलेक्टर, अपना थाना लेकर अपना चलो, अपना बैंकिंग सिस्टम, हमें तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। ना तुम्हारा मोबाइल चाहिए, ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें हमारा काम करने की आज़ादी हमको दो और निकलो यहाँ से। तो और उसके बाद ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। जिस प्रकार से नो फ्लाई जोन बना देते हैं दिल्ली के अंदर कि यहाँ से जहाज नहीं गुजरता, हम नहीं बना सकते अपना नो फ्लाई जोन। अगर हमारे सवालों के सही जवाब उनके पास नहीं है तो उनको हमारे ऊपर केमिकल छिड़कने का, हमको बर्बाद करने का, हमारे बच्चों की नस्लें खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की जो बात करने वाले लोग, जैसे आपने बताया, इस तरह मतलब बात सुनने बहुत मिले हैं ये समाज में कि भाई इस तरह की बात करके न लोग सिर्फ एक एमएलए की कुर्सी ले ले हैं, एमपी की कुर्सी ले ले हैं, या फिर मुख्यमंत्री बन गए, जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में बना, उनने भी इसी तरह की बातें रखी लोगों के बीच में, और फिर एक सत्ता पा के न वो अपने मतलब कानी कट करी और अपने स्वार्थ में वो लीन हो जाए। तो फिर इस बात की क्या श्योरिटी रहोगी कि भाई आप समाज के लिए काम करोगे, या फिर आपने भी कोई सत्ता का लालच? हमारी कोई श्योरिटी नहीं भाई, 1% भी श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहां से जाने के बाद अगला कदम उठेगा कि नहीं उठेगा, इसकी गारंटी कोई लेंदा हो तो मैं अपनी गारंटी ले लूंगा। अगले पल का किसी को पता थोड़ी है यार। खाम खाई की बात कर रहे हैं, आज बात करके हम समाज को यही बता रहे हैं, भैया तुम्हारी ये व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था ठीक है, ठीक व्यवस्था करनी है। मन के मिलेगा, इससे तन्ने की दिक्कत है भाई। नहीं, आपने मतलब आपके मन में है कुछ हिसाब भाई मैं एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, या कभी ख्याल आंदा हो मन में अगर भाई नरेंद्र मोदी को किनारा करके मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ? एक एमएलए बनने के लिए 20 डेडिकेटेड लोगों की आवश्यकता होती है, लगभग 20 मात्र, सिर्फ 20 लोग, सिर्फ 20 डेडिकेटेड लोग जो उसके लिए अपने जिंदगी के महीना 2 महीना लगा सकते हो। इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है एमएलए बनने की। और मेरे पास सैकड़ों की संख्या में साथी 2018 में मौजूद थे, तो मुझे एमएलए बनना होता मैं 2019 के चुनाव में बन लेता। 2024 तक भी बहुत मौके आए हैं, और 2029 में देख लियो ना, 34 में देख लियो, कदे तो देख लोगे। मन ने किए बेरा भी भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा।
मतलब कभी ख्याल आओ मन में कि भाई इस तरह बने? आ लिए जा लिए ख्याल, आके जा लिए। अच्छा। हाँ। तो जो ईब आप जिस तरह अब रात का समय है और आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है, 47वीं ट्रेनिंग है, जुलाना में आप बैठे हो, रात के 9-10 के करीब समय भी हो रहा है, तो मतलब दिन रात इतनी भाजा दौड़ है, ये किस लिए? अपनी नस्ल और अपना बीज बचाने के लिए, जिसके लिए कोई भी जानवर मर जाता है। अभी जंगल जलाए, जब जंगलों में आग लगाई, उस वक्त पक्षी अपने घोंसलों के, अपने अंडों के ऊपर बैठे बैठे जल गए, उन्होंने अपना बीज नहीं मरने दिया। शेर जब आता है तो हिरनी शेर के आगे आगे खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे को मत खिला। जब कोई तेंदुआ बच्चे को, चीता जब बच्चे को उठा के ले जाता है, तो छत्तीसगढ़ में एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को बचाने के लिए आधा घंटा तक चीते से संघर्ष करके अपने बच्चे को बचा लाती है। ये लड़ाई मेरा बीज बचाने की है, और मेरा बीज तब बचेगा जब बाकी सबका बचेगा, डंगरों का बचेगा, खेत का बचेगा, और वो तब बचेगा जब हमारे में समझ पैदा होगी, और जब समझ पैदा होगी तो हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। उस समझ को बताने के लिए, इन लोगों से जुड़ने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह आप बताते आए हो कि भाई हमने तो ये पहले ही बता दिया था, जिस तरह आपने इस वीडियो में भी जिक्र करा कि मेरी अक्टूबर 2023 की वीडियो देख लेना लुधियाना वाली, तो इस वीडियो में भी कुछ हिस्सा बता दो आप कि भाई आगे आने वाले टाइम में ये होने वाला है, कुछ करंटली जो होने वाला है, या फिर अभी कुछ ही दिनों में घटित होने वाला, आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आगे ये होगा जिससे लोग बच सकें, और फिर ऐसा कुछ होने वाला है तो उससे किस तरह बचा जा सके, ये बता दो आप। देखो, जो फाइनल गोल है वो ये है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर जो कमान है वो नरेंद्र मोदी को दी जाने का प्लान है। कारण क्या है कि इस देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और वो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग सारे भावना में बहने वाले लोग हैं। उन भावना में बहने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी भावना को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र रास्ता बचता है कि वो ऐसे लोग देख लें, वो ये खेल देखें कि भैया इन लोगों को कैसे लपेटा जाए। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना ऐसे लोग दिखाई रहे हैं। लोग भावना में कह रहे हैं कि पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, एलियन अटैक की खबरें आएंगी, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी आएगी, नाटो जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, वो पूरी दुनिया के अंदर अपने बेस बनाएगा। इंडिया में बेस कैंप कश्मीर में बनना है, इसीलिए 370 तोड़ी गई है लिथियम भंडार अडानी को सौंपने के लिए, और नाटो की आर्मी का बेस वहां बनाने के लिए। नाटो जब अपनी सेना के साथ युद्ध अभ्यास कश्मीर में करेगा, तो उस अभ्यास के दौरान कुछ गड़बड़े होकर के कुछ चीजें चाइना के साथ टेंशन बढ़ेगी। टेंशन चाइना और भारत का जब युद्ध होगा तो विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया जाएगी। उस विश्व युद्ध के बहाने यहाँ के लोगों को मिसाइल दाग दाग के मारा जाएगा। पंजाब जो कि बर्बाद पानी से नहीं हुआ है, वो युद्ध के नाम पे बर्बाद किया जाएगा। इधर से आप सब लोग, साइबर अटैक आएगा, साइबर अटैक की खबरें आप खूब पढ़ोगे, आपके खाते खाली हो जाएंगे और आपका कर्जा न्यू का न्यू खड़ा रहेगा। तो और सारा एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दिया जा चुका है। इधर से आपके बच्चे बेरोजगार होकर के रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे उतरेंगे, उनको सड़कों पे उतरने पर उपद्रवी बना दिया जाएगा और उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाएंगी और उनको आतंकवादी बना करके देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात लाए जाएंगे। जिस प्रकार से आरएसएस का अभी एक कार्यकर्ता मिला था, वो मंदिर के अंदर बीप फेंकता हुआ पकड़ा गया था, उस जैसे कार्यक्रम होंगे जिसमें नफरत फैला करके हिंदू मुसलमान के अंदर करके देश को सांप्रदायिकता के उसमें धोखा जाएगा। सारे जो प्राकृतिक संसाधनों है उस पर कब्जा करने के लिए जेलों, सारे के सारे जंगलों के ऊपर कब्जा किया जाएगा और गांव के अंदर जीना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप लोगों के आसपास या तो कोई डंपिंग यार्ड मिलेगा, या कोई फैक्ट्री मिलेगी, या कोई शुगर मिल मिलेगा, या इतना ट्रैफिक होगा, या सड़कें खराब हो जाएंगी, या पानी खराब हो जाएगा, या धूल मिट्टी ज्यादा उड़ेगी, या न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, या थर्मल पावर प्लांट होगा, या राखी आएगी, या वहां पर कोई और चीज होगी जिसकी वजह से आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको गांव से विस्थापित किया जाएगा
और उसके बाद ये सारी की सारी जमीनों पर कब्जा करेंगे। देश के अंदर भूखमरी के हालात लाए जाएंगे, जहां पर पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं मिलेगा, जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां जरूरत से ज्यादा पानी आएगा, उसके बाद फसलें खराब हो जाएंगी, आपको बांझ बीज दिए जाएंगे, फसलें जब नहीं होंगी अनाज खेत में गांव के किसान के पास कुठले में नहीं बचेगा, अनाज मांगने के लिए अडानी के वहां जाएगा तो अडानी के वहां बंदूक लिए हुए अग्निवीर मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद आकर के बंदूकें चलाना सीख चुके होंगे और प्राइवेट कंपनी ले चुके होंगे। अडानी की प्राइवेट कंपनियां होंगी, अंबानी की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां होंगी, उन्हीं के हाथ में बंदूक होगी और उसी के हिसाब से लोगों के ऊपर गोलीबारी होगी, कोई भी बोलेगा उसको मार दिया जाएगा, सोशल मीडिया बैन होगा, आपको हेल्थ के नाम पर आपको ऐसे इंजेक्शंस दिए जाएंगे जो आपको नशे में रखेंगे, आपके बच्चों को रोजगार के नाम पर आपको 5 किलो अनाज या फिर एक ब्रेड का पैकेट दिया जाएगा, उन्हीं को ढोने के लिए यहाँ कार्गोज को ढोने के लिए एलिवेटेड हाईवेज बनाए गए हैं, ट्रेनों को ढोने के लिए एक एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। और क्या बताऊंगा यार, ये तो बहुत लंबा है, ये तो लंबा चलता रहेगा। एक 2020-21 में किसान आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डर पे, उसमें से एक चेहरा निकल के सामने आया, राकेश टिकैत, किसान नेता के तौर पे बहुत मीडिया ने उनको प्रमोट किया और ईव खबरें आने लग रही हैं कि उनने एक 108 देशों की कोई कमेटी बनी और उसके अध्यक्ष के तौर पे, यानी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर उनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। 108 देशों का नेतृत्व वो करेंगे। क्या इस तरह के जो मतलब कार्यक्रम होने लग रहे हैं कि भाई 100 देशों की एक कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष उस किसान नेता को चुना गया जो पूरे 2020-21 वाले आंदोलन को लीड कर रहे थे, ये भी उसी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है? किसने कहा कि राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन को लीड कर रहा था? ये किसने कहा? 13 दिन के बाद आया था वो तो, उसको तो मीडिया ने चेहरा बनाया था, उसको तो चैनलों ने चेहरा बनाया था, उसको तो नरेंद्र मोदी ने चेहरा बनाया था, वो तो राजनाथ सिंह का खास आदमी है। उसको चेहरा किसने बनाया था? वो आंदोलन को लीड करने वाला राकेश टिकैत कहाँ से आ गया? वो तो कहीं संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में भी नहीं था, वो तो अपने गन्ने की रेट मांगने के लिए आया था, वो किसानों आंदोलन थोड़ी लड़ने आया था, वो तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आया था। ऐसे पहले तो स्टेटमेंट ठीक करो अपनी, एक और लीड कर रहा था, वो लीड नहीं कर रहा था। तो फिर 108 देशों की जो कमेटी बनी वो भी फिर उसी का हिस्सा हो सकता है? भाई वो मैं नहीं पता, अभी मुझे उस 108 देशों वाली कमेटी मैंने आपसे ही सुनी है, अभी करूंगा रिसर्च, फिर देखूंगा कौन कौन है, किस कहाँ से चली है, फिर लग जाएगा पता। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आपने लाइव जो है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को सुना है और इनके विचारों को लेकिन आप